नमस्कार किसान साथियों, आज हम हिमाचल प्रदेश के नौनी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत कुछ बातें बताएंगे फल के बारे में, पौधों के कीट विज्ञान के बारे में, किन किन फसलों में क्या रोग होते हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर साहब को और सुनते हैं। जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है, उनके नाम पर पड़ा। क्योंकि उनकी सोच थी कि हमारे किसानों बागवानों की आर्थिकी कैसे बढ़ सकती है, कैसे हम वानिकी और उद्यानिकी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसी की दूर सोच का परिणाम था कि यहाँ विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय में हमारे पास दो कॉलेजेस यहाँ हैं, एक हॉर्टिकल्चर, एक फॉरेस्ट्री, यानी कि बागवानी और वानिकी। हमारे दो कॉलेजेस जो हैं बाहर है, आउट कैंपस। एक हमारा नेरी जिला हमीरपुर में है, एक मंडी में, थुनाग में है। तो इस प्रकार हमारे 4 कॉलेजेस हैं। यहाँ 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला है टीचिंग। जो बच्चे +2 के बाद आते हैं उनको हम बीएससी 4 ईयर, 2 साल की एमएससी, 3 साल की पीएचडी होती है, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम से बच्चे यहाँ आते हैं। साइंस में चाहे मैथ रखा हो, कि जो कोई रहता है कि बायोलॉजी वाला आ सकता है, मैथ वाला आ सकता है, दोनों स्ट्रीम के मेडिकल नॉन मेडिकल आ सकते हैं। दूसरा हमारा है रिसर्च, यानी कि उद्यानिकी या वानिकी में क्या रिसर्च हो रही है उसके बारे में हम आगे जो है बताते हैं, उसका फायदा हमारे किसानों को पहुंचता है। और तीसरा हमारा है प्रसार, जो हम कर रहे हैं एक्सटेंशन, कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो हमारे किसानों तक या एंड यूजर तक कैसे पहुंचे। ये 3 मुख्य कार्य हैं। 4 मैंने आपको कॉलेजेस बताए। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से 5 कृषि विज्ञान केंद्र और 5 हमारे रीजनल हॉर्टिकल्चर सर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स है, जहाँ पे समय समय पर किसानों को इस प्रकार की तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाता है। हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस में 9 विभाग हैं, हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में, और वानिकी में जो है 7 विभाग हैं। तो टोटल हमारे पास 16 डिपार्टमेंट्स हैं इस समय, जो कि कार्यरत हैं, जिसमें विभिन्न इस पे विषयों पे बात की जाती है। उसी को मैं आपके साथ यहाँ बताऊंगा। पहला विभाग है हमारा फल साइंस, यानी कि फल विज्ञान, फ्रूट साइंस। आप देख रहे हैं यहाँ ये जितनी भी आपको क्रॉप्स दिख रही हैं, हमारा एप्पल स्टेट माना जाता है हिमाचल, और अब तो फ्रूट बॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। एप्पल पे मेन एम्फेसिस है। ये डिफरेंट वेराइटीज आपको दिख रही है। अब तो हम इसके आगे आगे हैं, गेल गाला, जीरो माइन, बहुत सी वेराइटीज जो नई नई आई है वो किसानों को देते हैं। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम जो है यूनिवर्सिटी का, 1 जनवरी को, यहाँ जनवरी के फर्स्ट वीक में पौधे दिए जाते हैं, और उन पर बहुत विश्वसनीयता रहती है। इतनी डिमांड है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा एक जो हमारा कीवी का भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये टेम्परेट फ्रूट्स हैं। ये हमारा जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन है। हमारे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की तो यहाँ पे ये फ्रूट्स होते हैं जो पॉम एंड स्टोन फ्रूट्स बोलते हैं। स्टोन फ्रूट्स गुठलीदार फल, ये जो आपको दिख रहे हैं, प्लम, पीच, जितने भी गुठलीदार फल है। पॉम फ्रूट में हमारा ये आ गया सेब और नाशपाती। तो इस विभाग में कौन सी वैरायटी कैसे लगानी, कितनी दूरी पे लगानी, कब हम हार्वेस्ट करते हैं, सब चलता है। इसी के साथ ही इसी विभाग का आगे और हमारा काम है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि किसान जो है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये संकल्प था कि 2022 में आपकी इनकम डबल हो। तो डबल कैसे होगी, कैसे होगी बताइए। बढ़ावा देंगे ज्यादा। हाँ 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 हाँ, चलो देखिए, ऐसा है ना, तो डबल करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको विभिन्नता लानी पड़ेगी। हम आज एक फसल पे निर्भर नहीं रह सकते। हम बोले कि सेब पे आधारित रहे तो वो भी समय जा चुका है। हम सोचे कि सिर्फ सब्जियों पे रहेंगे तो वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब, ये जो आप देख रहे हैं, ये नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं किसान, इस पे आय का साधन बन सकता है। ये सारी नर्सरी उत्पादन है। ये कीवी की है, ये सेब की है। अब आप यही देख रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी जा रहे हैं। पहले हम सेब लगाते थे 4-4, 6-6 मीटर पे, आज हम पहुंच गए 4 फुट पे। ये तो फिर थोड़ी ज्यादा है, अल्ट्रा में हम 4 फुट पे लगाते हैं। और अब जो है सेब इस तरह लगता है, आपको पार ले जाएंगे, रूपलाल जी मैंने बोला है, कि आपको दिखाएंगे कि कितनी नजदीक से पेड़ लगे हैं। और उसमें इतना नहीं, पहले तो बहुत बड़ा पेड़ दिखता था, अब इसी में आपका ये जो दर्शक ने नीचे बात की कि 6 टन से आज हम 40-45 टन तक पहुंच गए। यही कारण है कि हम सघन खेती, यानी कि हाई डेंसिटी पे, इसी तरह आप आम की भी कर सकते हैं, सेब की नहीं सिर्फ। और ये आपको जो दिख रहा है ये कीवी है। ये भी आपको रास्ते में दिखाएंगे कीवी का कैसे लगता है। बिल्कुल अंगूर की बेलें जैसे लगती है ना आपकी, उसी तरह लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी
वहाँ दिखाएंगे, ऐसे दिखेगी आपको, टी टाइप लगी हुई है, वो लगानी पड़ती है। और उसका एक सिस्टम है, इसमें एक और खासियत है कि अगर 5 स्टार होटल में बेचना हो तो आप सब जानते हैं आजकल इसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। और वैसे भी ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए वगैरह है। यहाँ भी 1 किलो जो है 100-150 का मिलता है, और उसमें 10 से 12 फ्रूट होते हैं, और अच्छा माना जाता है, ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। ए ग्रेड के 6 ही फ्रूट मिलेंगे आपको या 8 मिलेंगे, बी ग्रेड में थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इस तरह इसकी ग्रेडिंग होती है। ये भी आप देख रहे हैं, ये CPPU ट्रीटमेंट से इसका साइज बढ़ा दिया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में, तो उनको नाइट्रोजन की हो तो पत्ते इस तरह हो जाते हैं, फास्फोरस की हो तो पिंक से हो जाएंगे, पोटाशियम की हो तो काला बन गया धब्बा यहाँ साइड में, मैग्नीशियम की हो तो इस तरह दिखते हैं। फिर इनको कैसे रिमूव करना वो सब बताया गया है। ये कीवी का प्लांट दिख रहा है आपको, इसमें कीवी लगे हुए हैं। और इधर जो आपको दिख रहा है, ये एम्फेसिस इस पे देना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, टपक टपक सिंचाई। यानी कि आने वाले समय में पानी की हमारे को बहुत किल्लत आने वाली है। आपने न्यूज़पेपर में 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि कर्नाटका में जो है काफ़ी दिक्कत आ गई है, और अब वहाँ जितनी कभी 400 बॉडियाँ थी वहाँ जो थे नेचुरल सोर्सेज, आज 36 रह गए हैं। अब लोगों को बोला जा रहा है धीरे धीरे कि आप घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम, और बाहर आ रहे हैं। तो इसका महत्व ये है कि टपक टपक सिंचाई, पानी वेस्ट भी ना हो, पौधे को जितनी जरूरत है उतनी दी जाए। दूसरा हमारा विभाग है सब्जी का। ये आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। ये हमारी टोमेटो, सोलन लालिमा, यहाँ की जो वैरायटियाँ वो लगाई गई हैं, इसीलिए इनका नाम सोलन गिरीगंगा, सोलन भरमौर, सोलन रेड राउंड है। ये इनके बीज हैं। यहाँ हर प्रकार की सब्जी यहाँ लगती है। सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप अगर इस एरिया की बात करें तो टोमेटो, टमाटर, मटर, फिर थोड़ा साथ का एरिया हमारा सिरमौर का, वहाँ अदरक, इस प्रकार विभिन्न तरह की हमारी नगदी सब्जियाँ जो बोलते हैं वो हैं। और इसको बेमौसमी सब्जियों के रूप में पॉली हाउस में भी उगा सकते हैं आप। अगला हमारा है बीज उत्पादन। यहाँ नीचे आप देखेंगे बीज का है हमारा केंद्र, वहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर लेना हो। ये सब इसमें हर तरह के बीज आपको दिख रहे हैं, चाहे अदरक की बात हो, हल्दी हो, या बाकी की सब्जियाँ हैं, इन सब के बीज इस विभाग में पैदा किए जाते हैं और किसानों तक बांटते हैं। नीचे हमारा एक सेंटर है, यही जो सेंटर हमारे गेट के साथ ही है, वहाँ पैकेट बने हैं, आप देखना चाहें लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आप जब एंटर किए अंदर तो आपको वहाँ दिखा होगा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। अब ये फूलों के बड़ा महत्व है। किसानों की बात जहाँ तक है तो आप लोग कोई भी काम करें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ऐसा अगर आप सोचे भी एकदम कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए हर एक चीज़ का, क्योंकि ये दिखते तो बहुत अच्छे, ये दिख रहे हैं ना आपको ग्लेडियोलस, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक पिंचिंग का टाइम है, इसका बेचने का टाइम आपको पता होना चाहिए। मार्केट में कितने दिनों बाद पहुंचेगा, कितने में खिलेगा, उस मार्केट तक अगर ये खिल गए तो आपकी वैल्यू जीरो है। ये स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए वहाँ, ताकि जो खरीदे उसके पास इसकी वैल्यू मिले। इसी प्रकार क्राइजेंथीमम है विभिन्न प्रकार के, ये आपके एल्स्ट्रोमीरिया की अलग अलग वैरायटी, जरबेरा की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैरीगोल्ड, जो कि हमारे घरों में सबके यूज होता है, जमने से लेके मरने तक है, और खास करके दीपावली के इर्द गिर्द, इलेक्शन टाइम में भी, अभी आपका आगे आपका दिवाली वगैरह आती उस समय चाहिए, तो किसान के पास मिलता नहीं है। ये एक बहुत कम समय में करते हैं। दूसरा इसका जो ये मैरीगोल्ड है, इसका तेल निकलता है, बहुत महंगा बिकता है। करने की संभावनाएं बहुत है, लेकिन आपको उसके बारे में पहले अपने आप को एक मन बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी पड़ेगी, कहाँ से आपको कोई चीज़ मिल सकती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कोई काम करें। एकदम जंप कर ले देखने से नहीं होता, क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं। हाँ, कई चीज़ों में। एक हमारा विभाग जो है ये फूड साइंस डिपार्टमेंट, खास करके इसमें जो लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, जेंट्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है, पर लेकिन लेडीज़ के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले हम सोचते थे, मैं एक एग्जांपल कद्दू की देता हूँ सबको, कद्दू से हम सोचते हैं सब्जी खाते हैं। यहाँ आप देखिए बिस्कुट बन रहे, कैंडी बन रही, कहीं खाद्य पदार्थ बन रहे, आटा है इसका, इसके लिए हलवा भी बना, गिरी का आटा। तो इस प्रकार हमारे यूनिवर्सिटी ने बिस्किट, ये पास्ता आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, इस तरह ये बना दिया। और इसी प्रकार के जैम, जेली, ये तो चीज़ बनती है, या जूस, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बनते हैं और इस विभाग में बताए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपके संबंधित सिर्फ इतना है कि टिश्यू कल्चर से प्लांट रेज करके आप जो है अपने खेतों में लगा सकते हैं। बाकी रिसर्च पर्पज के लिए काफ़ी है इसमें। ये विभाग है हमारा, ये कीड़ों के बारे में देखता है, जो फसलों में कीड़े लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे करनी, या हमारे मित्र कीट कौन से हैं। अब आप ये देखिए, ये आपको ये दिख रहे हैं, ये हमारे कीट हैं। ये सेब का जड़ छेदेगा, जड़ों को
खा देता है। ये पत्ता चूसने वाले, रस चूसने वाले हैं। इसी प्रकार ये फूलों का रस चूसने वाला है। ये आम में स्टेम बोरर छेद कर देता है तने में। इस प्रकार ये अलग अलग कीट है जो कि हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, और ये जो आप देख रहे हैं एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ये है कि हम लोग किसानों को कहते हैं, ये आपके काम की बात ये है कि हम कहते हैं कि वेटिंग पीरियड सारणी होती है अवधि, कि इस दौरान मान लिया आज स्प्रे किया 7 से 10 दिन सब्जियों में, और सेब में तो कम से कम 25 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 1 महीने तक भी हम कहते हैं आपने नहीं खाना है। लेकिन होता क्या है, शाम को आप स्प्रे करते हैं, सवेरे चीज़ मार्केट में है, फिर हम कहते हैं आने आजकल जो है बहुत ज़्यादा हमारे कैंसर हो रहे हैं। कैंसर तो होगा ही। आज ही एक वीडियो देख रहे थे, उसमें अंगूर डिप कर रहे हैं वो, सबसे ज़्यादा उसमें गले में दिक्कत आ रही लोगों को। तो कहने का मतलब है कि हम पैसे की दौड़ में इतना अंधाधुंध हो गए हैं कि हमें किसी की जान की परवाह नहीं है। तो ये वेटिंग पीरियड जो हमारा होता है, ये प्रतीक्षा अवधि जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप फार्मर किसान जो हैं, आपको चाहे कम दाम मिले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको जरूर फॉलो करें और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ना ले जाएं जिससे आपके किसी भाई को दिक्कत हो, बीमार किसी के भी घर में होगा उसको दिक्कत तो रहेगी। तो ये इसमें बताते हैं, एक ये मित्र कीट है जो कि शत्रु कीटों को खाते हैं। तोता मामा पास फेल हम करते थे छोटे होते, वो है ये सिरफिड मक्खी है। ये जो फिड लगते हैं ना, महुआ बोलते हैं जिसको, सरसों में गोभी में लगते हैं ना, उन सबको खाने में सक्षम है ये तीनों प्रेडेटर बोलते हैं इनको, परभक्षी और परजीवी कीट होते हैं। ये उनको काफी हद तक रोकथाम, उनकी संख्या कम करने में। तीसरा हमारा इसमें बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, जो कि आप बहुत कम इसमें अपने घरों में कर सकते हैं। आपके पास जमीन में नहीं है तब भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, एक बार बक्से ले लिए और वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे करना, उसका कहाँ बेचेंगे या माइग्रेशन करनी कहाँ ले जाएंगे, पूरा प्रबंधन कैसे करना साल भर, वो सब पता होना चाहिए, जानकारी है ना, तभी आप कर पाएंगे। एक हमारा विभाग है हॉर्टिकल्चर में अगला, ये बीमारियों के बारे में, जैसे कीड़ों के बारे में वैसे बीमारियां, जैसे हमारे ट्यूमर हो जाते हैं, क्राउन गाल हो जाते हैं, ये कैंकर है। इसी प्रकार ये हेरी रूट बीमारी है। और यहाँ एक और दूसरा जो है, प्लीज अच्छा ये टच ना करना किसी ने भी, ये हमारे मशरूम का काम काफी अच्छा इसमें हो रहा है। बीमारियों का तो लग ही रहा है, तो बीमारियां कैसे रोकथाम करनी है उसके बारे में। दूसरा मशरूम, ये शिटाके मशरूम है जो आप मेडिसिनल वैल्यू की बात करते हैं, 3000 रुपये किलो मिलता है। ये वो है हमारे यहाँ DMR में भी देख सकते हैं आप, वहाँ भी है, ये उसका है। और ये कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। फिर हमारा कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री शुरू हो गया, जैसे बेसिक साइंस है, इसमें बायो फर्टिलाइजर्स के यूज से कैसे पौधा डिफरेंट दिखता है वो बताया गया। यहाँ आपको दिख रहा है ये हरे पौधे दिखेंगे और ये दूसरे जो अनट्रीटेड है वो अलग दिखेंगे। इससे हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है, और उनके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कैसे हम वो बढ़ा सकते हैं पैदावार, उसके बारे में है। मैं बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। सॉइल साइंस, इसमें आपका एक तो ड्रिप इरिगेशन मैंने बताया, दूसरा पॉली हाउसेज है, तीसरा ये मल्चिंग का बड़ा रोल रहता है। मल्चिंग जो करते हैं इससे एक बीमारियां नहीं लगती, दूसरा आपकी मॉइस्चर बना रहता है ना। और इस प्रकार जो है आप काफी हद तक अपनी चीजों को ये कर सकते हैं। दूसरा यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है कैसे हमने हार्वेस्टिंग करनी, क्योंकि आपके तो चलो प्लेन है, हमारे हिली एरिया में इस तरह के टेरेस है, तो हम कहते हैं जगह जगह पानी का स्ट्रक्चर बढ़ाए, चार्ज भी होता रहेगा, पानी भी रुकता रहेगा, आपको फायदा रहेगा। जब आपको यूज करना हो वहां से ले लो। ये घरों से कैसे हार्वेस्ट करना है उसके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार बॉडियां या जितने हमारे पहले हुआ करते थे उनको दोबारा रिवाइव करना, ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। एक हमारा ट्री इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें कि कौन सी अच्छी लकड़ी कौन सी ये हो सकती है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें देखो आप देख रहे हैं, बिल्लो की बात लेता हूँ मैं। बिल्लो से बैट बनते हैं बहुत अच्छे। एक बिल्लो ऐसा बन सकता है आपके जिस एरिया में कुछ नहीं ग्रो होता, वहाँ लैंड जहाँ पानी वाला है वहाँ ग्रो कर सकते हैं। हरड़ है, दिख रही है आपको, ग्राफ्टेड है। ये छोटे से इसमें देख रहे हैं आप कितने ये लगे हैं। ये हमारा रीजनल हॉर्टिकल्चर स्टेशन जांच है, वहाँ पे इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इस पर बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। ट्री इम्प्रूवमेंट में हम कैसे कर सकते हैं, ये शहतूत में या इसी तरह पॉपुलर में, बिल्लो तो मैंने बात करी दी आपकी, ब्यूल, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन करके हम कैसे उसकी ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। फिर हमारे पास सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका मतलब है वानिकी के साथ खेती बाड़ी साथ करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें इंटरक्रॉपिंग करके बीच में खाली स्थान जो होता था वहाँ पे क्रॉप लगा दी, और हम इस प्रकार पैदावार बढ़ा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, लेमन ग्रास है उसके साथ जंगली आड़ू लगा दिया, इसी प्रकार बेम्बू के साथ हमने हल्दी लगा दी, है ना।
यहाँ आपने मोरस एल्वा था, इसके साथ आपने लहसुन लगा दिया, यहाँ आपने जो है गेहूं लगा दी इसके आड़ू के बगीचे में नीचे। मतलब इस तरह के विकल्प आपको सोचने पड़ेंगे। मिश्रित खेती कि है जी, मिश्रित खेती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक तो जमीन का प्रॉपर यूज होगा और इनकम भी बढ़ेगी। जो हम इनकम बढ़ाने की बात कर रहे थे, इनको इंटरेस्ट नहीं है कोई, वैसे आए। एक हमारा फ्रेश प्रोडक्ट है, जैसे मेडिसिनल प्लांट की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ इस विभाग में पहले मेरे मिसेज थे इसके हेड, वो अभी रिटायर हुए इस महीने पीछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके ब्रह्मी है, दिमाग तेज करती है, काल मेघ है, नींबू घास है, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है ये चीज़ें। इनका तेल बहुत महंगा बिकता है, और ये इनके बीज हैं। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ने एक टेक्नोलॉजी दी है, जैसे बिरोजा निकालने की। पहले क्या होता था, पूरा पेड़ छिल देते थे काट काट के, अब हम सिर्फ बोरोल मेथड से एक छेद करेंगे और ये निकाल के रेजिन जो है बेचते हैं। तो इससे पेड़ भी बचा रहता है और हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटी ने एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप की है मेडिसिनल प्लांट की, लगभग 34 स्पीसीज की, और ये उस पर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं। और एक्रिप सेंटर जो है हमारा अच्छा बेस्ट सेंटर वेजिटेबल का भी और इसका मेडिसिनल प्लांट का भी जो है इस विश्वविद्यालय का पूरे इंडिया में है। एक हमारा इन्वायरमेंट साइंस विभाग है, इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है किसानों से संबंधित, कि आने वाले 5 दिन में हम क्या करना चाहिए। एक मेघदूत एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमारे किसानों को जो है 1.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं इसमें। हर मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी भेजी जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, आपने क्या लगाना है, जिससे हमारा किसान जो है अकॉर्डिंगली अपनी जगह में वो चीज़ें लगाएगा। एक बड़ा बड़ी इस डिपार्टमेंट का रोल है। दूसरा, यहाँ सोलर ड्रायर दिख रहा है आपको, जिसमें दारू, वेजिटेबल सब चीज़ें मेडिसिन प्लांट सुखा सकते हैं, और ये बड़ा रीजनेबल प्राइस में 40,000 के करीब पड़ता है इसकी कॉस्ट। बाकी तो ये श्वास पालिकर नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती, आप नीचे जाएंगे मॉडल फार्म में वहाँ देखेंगे, क्योंकि आजकल जो है हम दवाइयों का इस्तेमाल ना करके बीजामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र इनका यूज़ कर रहे हैं। चाहे कीड़े बीमारियां होते सब होंगे, और बीमारियों के लिए खट्टी लस्सी का उपयोग करके हम कंट्रोल करने का, हाँ वो सब कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। इसमें आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसानों को या स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह अपना स्किल बढ़ा सकें। फिर हमारे ये डायरेक्टरेट की एक्टिविटीज़ है, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान के अंदर जो मैंने बात कही, ये उनके बारे में सारा। तो ये हमारी ओवरऑल एक्टिविटी थी जो मैंने आपसे शेयर की। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए आपने बताया था वो तो सीपीपी, वो तो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ट्रीटमेंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनका। ग्रोथ रेगुलेटर उसी हाँ प्लांट हाँ में, हाँ, वो तो हर एक में मिलते हैं, वैसे कोई वैरायटी अलग से नहीं नहीं नहीं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम हरियाणा से आए हुए सभी प्रगतिशील किसान इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि ऐसे असली किसानों के मसीहा ये हैं जो हमें स्कूल में जैसे बच्चों को अध्यापक पढ़ाता है वैसे पढ़ाते हैं और कितनी अच्छी जानकारी देते हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि परमात्मा इनको स्वस्थ रखें और ये हमें इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तो डॉक्टर साहब की थी, आगे तो हमने कहा चलो कर लेते हैं, अदरवाइज हम करवा नहीं रहे आपको, क्योंकि मॉडल को कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो हम यहाँ से एक्टिविटी हमने बंद कर दी है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी बिना इसके ही अपने आप में फंस जाता है इस चक्कर में, तो हमें वो वायोलेट क्यों करना। दूसरा उसका रीज़न ये है कि हमारे जो किसान तो तभी बुला सकते हैं जब ठहरने की व्यवस्था हो, जो हमारे फार्मर गेस्ट हाउस ये सब दे दिए इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर कर दिए, किसी भी दिन आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस पर्सनल भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। तो आपका तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, होप सबको समझ आई। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इस पे बैठ जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट